सितंबर 2024 दिन रहेगा रविवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय, जो कि लगभग 6:09 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या वेला में, जो कि 6:17 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2081 रहेगा। मास अमांत रहेगा आश्विन मास। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज की तिथि पंचमी, जो कि लगभग 3:45 पर रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि लगभग प्रातः काल 11:49 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में, जो कि 12:37 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए जाएं अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय शाम को 4:46 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:17 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य राहु काल और अशुभ समय जैसी तिथियों में नहीं करना चाहिए। आज का नक्षत्र कृतिका 11:02 तक रहेगा और वहीं आज का योग हर्षण योग 8:16 तक। इसके तत्पश्चात व्रज योग लग जाएगा 5:26 तक। आज का करण रहेगा तैतिल करण 3:45 तक और इसके पश्चात गढ़ करण लगेगा 2:43। आज का चंद्र राशि रहेगा मेष 6:09 पर। आज का दिशाशूल होगा जो कि पश्चिम की ओर। प्रिय दर्शकों, यह थे 22 सितंबर 2024 दिन रविवार के दैनिक पंचांग के विषय। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष का आज पंचम दिवस है, 5वां दिन है। तो पितरों के लिए जो लोग पुण्यतिथि पर श्राद्ध आदि कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, परंतु कुछ लोगों के कमेंट आदि आ रहे थे कि जो तर्पण आदि करने की विधि है या जो समय है वह क्या है। तो शास्त्रों में पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, एक समय निर्धारित किया गया है। वैसे तो आपको जब समय मिले तो आप कर सकते हैं, परंतु यदि उस कुतप काल का जो समय होता है, कुतप काल के समय में यदि किया जाए तो और भी अक्षय फल देने वाला होता है। अब यह कुतप काल क्या होता है? कुतप काल का जो समय होता है वह प्रातः काल 11:36 से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है दोपहर में 12:24 का। ये जो मध्याह्न काल का जो समय है यह पितरों के लिए बहुत प्रिय है। इसमें पितृ से संबंधित कोई भी सत्कर्म किए जाएं, कोई भी, उसका लाभ होता है। किसी एक दिन के लिए नहीं, यह पूरे पितृपक्ष भर, ये पूरे 16 दिन तक इस समय में कोई भी पितरों के निमित्त कार्य करेंगे तो और भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। और पितरों के लिए यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या हमें जीवन में प्राप्त होता है। तो एक श्लोक में आता है कि ओम आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रचंति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तत्पिता। अर्थात कि पितृ की प्रसन्नता से आयु, धन, विद्या, मोक्ष आदि की हमें प्राप्ति होती है। संतान आदि में दिक्कत बाधाएं नहीं आती। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। राजा हर जगहों से सामान्य जितना हो सके हमें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की कृपा सभी पर होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पितरों के निमित्त बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। दीपक का भी विशेष उपाय बताया गया है, जैसे कि यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर मुख करके एक दीपक जला दीजिए। दूसरा दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाएं। पीपल की नित्य प्रति में 11 परिक्रमा करें। कुत्ते को, बिल्ली को रोटी आदि खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, चींटियों को आप गुड़ आदि दे सकते हैं, मछलियों को आटे आदि खिलाने का विधान है, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने का प्रावधान है,
पितरों के निमित्त जो भी वस्तु सामग्री है उसका दान जरूरतमंदों में, गरीब जनों में कर सकते हैं। इत्यादि भिन्न भिन्न सत्कर्म हैं, इन्हें करने से पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और पितरों की पुण्यतिथि पर तो आप सभी त्रिपिंडी श्राद्ध जो भी आप कर सकते हैं वह तो अवश्य करिए। परंतु यहाँ तक है कि यदि आप बहुत निर्धन हैं, आपके पास खाने योग्य भी सामग्री नहीं है और आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना कर लें कि पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम सभी चीज़ें आपको मन से अर्पण कर रहे हैं। ऐसा हाथ उठाकर दोनों बोल दीजिए, इससे भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। परंतु यदि आपके पास नहीं है तो ही यह कार्य करें। यदि आप कर सकते हैं पितरों के निमित्त तो कुछ ना कुछ अवश्य करिए। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक